और बात इस वक्त उत्तराखंड की, क्योंकि कांग्रेस के बागी विधायक इस वक्त आरोप लगा रहे हैं। ये सीधे सुनते हैं हरक सिंह रावत के लोग से लेकर और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के, जो मेरी जानकारी में है, भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, हमको हमारे जीवन को तमाम धमकियां दी जा रही हैं। और इसलिए मैं भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारी सुरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में बन गया है वो एक बहुत ही खतरनाक है। और एक सिर्फ सच्चाई कहना, अपनी बात को कहना निश्चित रूप से एक तकलीफदेह बन गया है। देखिए, वो मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस समय विभागों को लेकर बातचीत हुई थी, जो मेरी जानकारी में है, इंदिरा आदेश जी से और मेरे से माननीय मुख्यमंत्री की बातचीत हुई थी कि आपको विभाग दिए जाएंगे, जिसमें औद्योगिक विकास इंदिरा आदेश जी को दिया गया, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। तो शायद उसी रेफरेंस में ये बातचीत होगी। थैंक यू। नमस्कार। बागी विधायक यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तमाम आरोप लगाए और ये कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है, प्रलोभन तक दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमें सुरक्षा दे सरकार, क्योंकि हमारी जान को भी खतरा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टिंग भी दिखाया गया और तमाम आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए और साथ ही ये भी कहा कि पूरी सीडी दिखाने के बाद भी एक बड़ा खुलासा और वो मुख्यमंत्री पर करेंगे। लेकिन गंभीर आरोप यहाँ पर कांग्रेस के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के खिलाफ लगाए और यहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त तक की कोशिश हो रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शर्मा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मनोज, अब तमाम आरोप यहां पर लगाए हैं इन विधायकों ने, जिस सीडी की बात हो रही है, स्टिंग की बात हो रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, जो सीडी जो कि स्टेप यहाँ पर दिखाया गया, उसमें इनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि ये एक टेस्टिमनी है, इस बात का सबूत है कि इन्हें प्रलोभन तरह तरह के दिए जा रहे हैं। इसमें कुछ बातचीत होती दिखाई दे रही है, जिसमें कि 5, 10 और 15 की बात हो रही है, विभागों की बात हो रही है। हालांकि पूरी तरह से अपने आप में ये क्लियर नहीं है, लेकिन हरक सिंह रावत का ये दावा है कि उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा था और उसके लिए हरीश रावत ने उनसे बातचीत की थी। और ये एक तरह से एक उदाहरण है कि किस तरह जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मशीनरी है उत्तराखंड में, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और पूरी तरह से प्रलोभन और इस तरह की राजनीति यहाँ पर चल रही है। कुछ इस स्टिंग में इन्होंने पेश करने की कोशिश की। हालांकि इस स्टिंग के तुरंत बाद ये यहाँ से उठकर जा रहे हैं और फिलहाल हम उनसे यही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इससे एस्टैब्लिश क्या होता है, आखिरकार इससे वो प्रूव क्या करना चाह रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ से क्या जाहिर करने की और क्या सवाल खड़ा करने की मंशा है। लेकिन एक बात और जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, ये कह रहे हैं कि जान को भी खतरा है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आरोप किस पर लगा रहे हैं? जी, ये कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। एक तरह से जिस तरह की बातें इन्होंने जनता के सामने रखी हैं, इनका कहना है कि उसके बाद इन्हें खतरा हो सकता है जान का। हालांकि किससे हो सकता है, इस चीज के बारे में इन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मनोज, इसके अलावा जो सीडी यहाँ रखी गई, जो आरोप लगाए गए, अब आगे जो बागी विधायक है वो क्या करने वाले हैं और क्या वाकई यहाँ से कुछ किसी मायने में कुछ निकलकर सामने आएगा? देखिए, फिलहाल इन्होंने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन जिस तरह से इनके तेवर है और जिस तरह से इन्होंने सीडी यहाँ सामने रखी, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में वो पीछे हटने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और ये जो पूरा वाकया है वो यहाँ से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ये शुरू हुआ था। अच्छा, जो सीडी दिखाई गई है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उसमें मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं कुछ कहते हुए, कुछ बोलते हुए?
जी, उसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं और जो वो बातें कर रहे हैं उसमें कुछ फिगर्स की भी बात हो रही है, 5, 10, 12 और विभागों की भी बात हो रही है। लेकिन ये जो एक तरह से स्टिंग ऑपरेशन है उसमें बीच बीच में वो दिखाई देते हैं, जो बोलते हैं ऑडियो कुछ जगह पर साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक अंदाज लगाया जा सकता है कि किस तरह की बातें इसमें हो रही हैं। बिल्कुल, सवाल फिर इस वीडियो के स्टिंग के पुष्टि का भी होगा कि आखिर इसकी सत्यता क्या है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीडी दिखाएगी, ये स्टिंग दिखाया गया जिसमें ये दावा है कि मुख्यमंत्री इस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। और ये तमाम आरोप हरक सिंह रावत ने लगाए मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत पर। कांग्रेस के बागी विधायक जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तमाम आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए हैं। सरकार खरीद फरोख्त विधायकों की कर रही है। मुझसे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनका खुद मुझको टेलीफोन आया था और वो पेन ड्राइव में सारा है इसमें। उनका खुद मुझको फोन आया कि मुख्यमंत्री आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री की और मेरी बात इस वीडियो से पहले ऑडियो में मुख्यमंत्री की मेरी बातचीत है। मैं अपने गिलवे शिकवे उनसे रखे हैं और उसके बाद ये मुख्यमंत्री ने खुद इनको बातचीत करने के लिए देहरादून बुलाया और ये बातचीत फिर मुख्यमंत्री ने स्वयं उनसे बातचीत करी। तो मैं सिर्फ इसलिए ये निवेदन करना चाह रहा हूं, हमने महामहिम राज्यपाल जी से और राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ऐसी सरकार जो विधायकों की खरीद प्रलोभन दे रही हो। आरोप तो हम पे लगा था, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार हर हथकंडा अपना रही है, धन के से लेकर पद के लोभ से लेकर। और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के जो मेरी जानकारी में है भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। हमको हमारे जीवन को तमाम धमकियां दी जा रही हैं। और इसलिए मैं भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारी सुरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में बन गया है वो एक बहुत ही खतरनाक है। और एक सिर्फ सच्चाई कहना, अपनी बात को कहना निश्चित रूप से एक तकलीफ दे। और इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर जी, बागी विधायक जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। सबूत भी पेश किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, वो सब जो है वो फैब्रिकेटेड है। मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये जो बाकी विधायक हैं वो यही करेंगे, सब उत्तराखंड की गरिमा गिराने का काम करेंगे। और अगर उनके पास सबूत है तो वो एप्रोप्रिएट जो मंच है उन पे जाए ना। इस तरह की कोई बात हुई है, वो अखबारों के और मीडिया के माध्यम से और ऊपर से उसको कट पेस्ट करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो उत्तराखंड का जिस तरह से नाम कर रहे हैं वो उनको मुबारक हो। तो आप संज्ञान लेकर क्या इस सीडी को, इस स्टिंग को देखने की कोशिश करेंगे? क्योंकि उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री इसमें दिख रहे हैं और ऑफर देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जैसे बैठे हुए थे कि आप आइए और मेरा स्टिंग करिए, ये तो जो है वो गजब है। ऐसा कहीं होता है क्या? आप एक चीज बताइए। ये पूरा का पूरा जो भी होगा मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो है ये गलत है, ये सही नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि माहौल बिगड़ता जा रहा है, हमारी जान तक को खतरा है, धमकियां हमें मिल रही है, सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं बागी विधायक। नहीं, उनको ये लग रहा है अब कि हम जो है जो उनकी मंशा थी पदों पर बैठने की, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बहुत सी चीजों की, अब वो मुझे लगता है कि भाजपा ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। तो इसलिए एक जो हारी हुई मानसिकता करती है वो सब कर रहे हैं। तो अभी भी इस संकट को किसी तरह से सुलझाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है? नहीं, हम अभी वो कितना भी कुछ कर लें, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, अपना घर होता है, उस पर विचार करें। और ये सब करने के बजाय जो है उत्तराखंड को बचाने का काम करें। मेरी चिंता ये नहीं है, सरकार सारी चीजें, उत्तराखंड इस तरह से कलंकित नहीं होना चाहिए जिस तरह से, और उत्तराखंड की राजनीति कलुषित और कलंकित नहीं होनी चाहिए। किशोर जी, उनका तो ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके से खुश नहीं है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो क्या अभी बातचीत का कोई रास्ता खुला है इन बागी विधायकों के साथ?
मेरा एक प्रदेश का मुख्य कार्यकर्ता कांग्रेस का होने के नाते हमेशा मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। जो अपना परिवार का सदस्य है, अगर कहीं पर कुछ हो भी जाता है, कहीं चला जाता है, शाम को अगर घर आ जाए तो उसके गुण दोष के आधार पर उस पर विचार किया जा सकता है। उसको बढ़ाने के बजाय इनको उस पर विचार करना चाहिए और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे कोई ना उनका मान बढ़ रहा है, ना उत्तराखंड का मान बढ़ रहा है। और जो ये सीडी दिखाई गई है, इसको देखने का प्रयास करेंगे आप लोग? तुमसे मैं प्रयास करूंगा, क्या होगा देखूंगा उसमें क्या है। जी शुक्रिया किशोर जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हमसे बात कर रहे थे और उनका यह कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, यानी बातचीत का विकल्प खुला है। बागी विधायकों को बातचीत के लिए वो यहाँ पर कह रहे थे कि आकर बात करें तो इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन राजनीति जिस तरह से उत्तराखंड में गर्माती जा रही है उसकी तस्वीर और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए गए वो हमने आपको दिखाए।